गास जैकोबी मेथड और गास सीडल मेथड पढ़ना है अपने को, पढ़ा था इसके पहले अपन ने, है ना। चलिए क्वेश्चन बोलता हूं, है ना, क्वेश्चन तो फिर समझ में आ जाएगा। 10x + y + z = 12, 10x + y + z = 12 पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, 2x + 10y + z = 13, 2x + 2y + 10z = 14। ये क्वेश्चन जिसको अपने को सॉल्व करना है। मैं दोनों मेथड एक साथ बता रहा हूं, दोनों इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से एक साथ सॉल्व करूंगा, बीच से लाइन खींच लीजिएगा, दोनों में सॉल्व करना है आपको, ठीक है। डिफरेंस समझ में आएगा आपको, जो पहली क्लास जो नहीं रहे होंगे वो भी समझ लें, डिफरेंस समझ में आ जाएगा गास जैकोबी और गास सीडल का, ठीक है। जहां तक सेम है दोनों मेथड की प्रोसेस, वहां तक पहले सेम पढ़ते हैं, फिर जहां से अलग होगा वहां से अलग पढ़ेंगे, ठीक, राइट। हाँ, पहले क्या करेंगे, अपने को क्या देखना है कि इन 3 इक्वेशन जो लिखे हुए हैं, मैंने थोड़ा सा क्रम गड़बड़ कर दिया, पर फिर भी ये 3 इक्वेशन लिखे हुए हैं, इनमें पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, x y z में से किसी एक का कोफिशिएंट का प्लस साइन, दैट इज मॉडुलस, बाकी दो के सम के से ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहां ऐसे लिखेंगे, सिंस mod 10 is greater than mod 1 plus mod 1। ये mod 1 क्या है, y का कोफिशिएंट है, ये क्या है, z का कोफिशिएंट है, और ये 10 क्या है, x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट y और z के कोफिशिएंट के प्लस साइन से ज्यादा है, के सम से ज्यादा है, इसलिए ये इक्वेशन किसके लिए सॉल्व करेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे। फिर दूसरे इक्वेशन में आएंगे, ऐसे लिखेंगे mod 10 is greater than mod 2 plus mod 1। थर्ड इक्वेशन लिखेंगे mod 10 is greater than mod 2 plus mod 2। दिख रहा है आपको, नोट कर लिया, ये नोट कर लिया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर उस इक्वेशन को अपन इस मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं ऑप्शन एक एग्जांपल लिख देता हूं, आप समझ लीजिए अच्छे से। मान लीजिए कोई इक्वेशन ऐसा दिया, 4y + z + 5x = 6। दूसरा इक्वेशन है 10x + 2y + 3z = 7। तीसरा इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है 2x + 3y + 2z = 8। अब ये इक्वेशन को अगर कहें कि गास सीडल मेथड से सॉल्व करिए या गास जैकोबी मेथड से सॉल्व करिए, तो आप लिखेंगे इस यहां पे, इसमें तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, mod 10 is greater than mod 2 plus mod 3, इसको x के लिए सॉल्व कर सकते हैं। इसमें नहीं सेटिस्फाई हो रही, किसी एक का कोफिशिएंट बाकी दो के कोफिशिएंट के सम से ज्यादा नहीं है, इसलिए इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो आप लिखेंगे सिंस दिस कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड देयरफॉर वी कैन नॉट यूज गास सीडल मेथड और गास जैकोबी मेथड, मतलब इन दोनों मेथड से अपन इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छे से समझ में आ गई मेरी बात। पहली कंडीशन है ये जो देखनी है आपको, दोनों में देखनी है, गास जैकोबी में भी देखनी है, गास सीडल में भी देखनी है, ठीक है। अच्छा, ये सॉल्व हो गया, तो इसको किसके लिए सॉल्व करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व फॉर x। दूसरे वाले को किसके लिए सॉल्व करेंगे, सॉल्व फॉर y। तीसरे वाले को किसके लिए सॉल्व करेंगे, सॉल्व फॉर z। मतलब जिसमें z, ऐसा नहीं है कि पहला x के लिए ही सॉल्व होगा, दूसरा y के लिए सॉल्व होगा, तीसरा z के लिए सॉल्व हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि x का कोफिशिएंट y z के कोफिशिएंट से ज्यादा है, इसलिए ये क्वेश्चन x के लिए सॉल्व होगा। यहाँ पे y का कोफिशिएंट x और z से ज्यादा है, इसलिए y के लिए सॉल्व होगा।
यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट एक्स और वाई से ज्यादा है, इसलिए जेड के लिए सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है इसलिए अपन सॉल्व कर, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हर क्वेश्चन में हो, राइट। मेरी बात समझ में आ गई आपको? चलिए, तो अब इसको x के लिए सॉल्व करेंगे, तो इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए क्या वैल्यू आएगी। अभी यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपन सॉल्व, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, यहाँ ऊपर दिख रहा, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा है। x इज इक्वल टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 12 माइनस y माइनस z, y इक्वल टू हो जाएगा 1/10 13 माइनस 2x माइनस z, z इक्वल टू हो जाएगा 1/10 14 माइनस 2x माइनस 2y। इसको x के लिए सॉल्व किया, इसको y के लिए सॉल्व किया, इसको z के लिए सॉल्व किया। सॉल्व करने का मतलब जिसके लिए सॉल्व कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सबको राइट हैंड साइड में अपन ने ट्रांसफर कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। नोट कर लिया? यहां तक की प्रोसेस गास जैकोबी गास सीडल दोनों के लिए सेम है, कोई चेंज नहीं है। इसके बाद की प्रोसेस चेंज हो जाएगी, अब वो समझना है क्या चेंज हुआ। कर लिया? चलिए आगे आइए। ये तो लिखी नहीं यार, कैसे पढ़ाएंगे? कैसे पढ़ाया जाएगा भाई? जैसे चलिए, अब एक तरफ आप गास जैकोबी मेथड लिख लीजिए, एक तरफ गास सीडल लिख लीजिए। ऐसे बीच से लाइन खींचिए और इधर लिखिए गास जैकोबी, गास जैकोबी, और इधर लिखिए गास सीडल। ऐसे लिखिए, दोनों के स्टेप करना है, बत करेंगे आप बताएंगे। गास जैकोबी में लिखेंगे टेक initial approximation, take initial approximation x equal to y equal to z equal to 0। पहली बार में आप गास जैकोबी में क्या करेंगे, x y z तीनों को 0 मान लेंगे, तीनों को 0 मान लेंगे। तो यहां फर्स्ट इटरेशन क्या लिखेंगे, फर्स्ट इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन माने पहली वैल्यू, तो उसको पहली वैल्यू है इसलिए यहां x के ऊपर 1 लगा दीजिएगा, x1। x1 कहां से निकलेगा भाई, ये वैल्यू रखना कहां है, ये जो राइट हैंड साइड में इक्वेशन है। तो देखो जब आप y और z 0 रख दोगे तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/10, और 12/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.2। तो यहाँ x1 की वैल्यू क्या आ गई, 1.2। y1 क्या आ जाएगा, y1 निकालने के लिए यहाँ x और z 0 रख दोगे तो आ जाएगा 13/10, और दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 1.3। z1 की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ x और y 0 कर दोगे तो आ जाएगा 14/10, दैट इज इक्वल टू 1.4। ये हो गया गास जैकोबी मेथड। पहला स्टेप गास जैकोबी का समझ में आ गया। अब पहला स्टेप अपन गास सीडल का करते हैं। गास सीडल का समझना, यहां पे लिखोगे टेक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, टेक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन y इक्वल टू z इक्वल टू 0,
x को 0 नहीं मानना है गॉस सीडल मेथड में। मेरी बात समझ में आ गई आपको या नहीं आ गई? यहाँ तीनों को 0 मानना है, वहां केवल किसको 0 मानना है? y और z को। तो y और z को 0 मानोगे तो जो फर्स्ट इटरेशन लिखोगे, यहाँ पे लिखो फर्स्ट इटरेशन, जैसा वहां लिखा वैसे ही यहाँ लिखना है। और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12/10 दैट इज इक्वल टू 1.2। 12/10 दैट इज इक्वल टू 1.2। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? x1 और यहाँ का x1 यहाँ का x1 दोनों सेम होगा, y1 से चेंज होना शुरू हो जाएगा। कैसे चेंज होगा वो समझना। यहाँ पे y1 निकालने के लिए दोनों को 0 नहीं करना। ये कह रहा है ये मेथड कि चूंकि x की वैल्यू आ गई है इसलिए x की वैल्यू तो आप ये वाली रखो, और z की नहीं आई इसलिए z की 0 मान लो। मतलब यहाँ पे ये y1 निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/10 13 माइनस 2 इंटू 1.2 माइनस 0। समझ में आया क्या चेंज आया यहाँ पे? यहाँ पे जब जैकोबी करते थे x और z दोनों को 0 रख के 13/10 कर देते थे। यहाँ ऐसा नहीं करना। यहाँ क्या करना है? ये जो x की वैल्यू आ गई वो वैल्यू यहाँ पे रख देना है। तो आप बता रहे हैं 1.06 आ रही है तो 1.06 मैंने लिख दिया। अब देखो z1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? Z1 की वैल्यू निकलेगी, Z1 में कोई 0 नहीं रखना। 1/10 14 माइनस 2 इंटू 1.2 माइनस 2 इंटू 1.06। यहाँ पे क्या करेंगे आप? यहाँ पे x की जगह में x1 की ये वाली वैल्यू रखोगे और y की जगह में y1 की ये वैल्यू रखोगे। वहां क्या करते थे? दोनों को 0 रखते थे। यहाँ पे 0 नहीं रखना है आपको। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? स्टेप का डिफरेंस समझ में आ गया आपको? इसकी वैल्यू बताइए क्या है? इसकी वैल्यू बताइए क्या है? Z1 की वैल्यू बताएं क्या है? 1.148। 1.148 ये वैल्यू बहुत सही। 1.1 x1। पहला स्टेप क्लियर हो गया आपको? पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब सेकंड इटरेशन में आइए। अब हेडिंग डालिए सेकंड इटरेशन। हेडिंग डालिए सेकंड इटरेशन। मैं तो इसी को साफ कर देता हूं, आप वैल्यू बताते जाएंगे तो वही लिखता जाऊंगा। यहाँ पे लिखिए सेकंड इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन की जगह में लिखिए सेकंड। और मैं 2-3 स्टेप समझा दूंगा फिर आप अपने से करते। सेकंड इटरेशन, यहाँ फर्स्ट जहां लिखा था वहां पे लिख दीजिए सेकंड इटरेशन। यहाँ पे लिख दीजिए सेकंड इटरेशन। तो यहाँ पे लिख दिया सेकंड इटरेशन। ठीक है। अब देखो सेकंड इटरेशन में यहाँ पे आ जाएगा x2। x1 लिखा था, अब सेकंड इटरेशन है इसलिए अपन ने यहाँ पे x2 लिखा। अब x2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? इस मेथड में गॉस जैकोबी की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे निकलेगी 1/10 12 माइनस y1 आया था 1.3 और z1 आया था 1.4। ये वैल्यू आप मुझे बता दें। सीधा सीधा है ये मेथड। y1 यानी पिछले स्टेप की वैल्यू, z1 यानी पिछले स्टेप की वैल्यू। इसको कैलकुलेट करके बता दें। y2 क्या आएगा? 1/10 13 माइनस 2 इंटू 1.2 माइनस 1.4। z की वैल्यू 1.4। z2 क्या आएगा? 1/10 14 माइनस 2 इंटू 1.2 माइनस 2 इंटू 1.3। मेरे ख्याल से प्रोसेस समझ में आ गई होगी। आपको क्या करना है? x2 y2 z2 कैसे निकालना है?
पुराने वाले स्टेप की वैल्यू एक्स वाई जेड की जगह में रखते जाना है। एक्स वाले में किसकी रखेंगे, वाई जेड की रखेंगे, वाई वाले में किसकी रखेंगे, एक्स जेड की रखेंगे, जेड वाले में किसकी रखेंगे, एक्स और वाई। इस इक्वेशन बताइए क्या वैल्यू है। इसकी वैल्यू लिख लीजिए, इसकी वैल्यू लिख लीजिए, इसकी वैल्यू लिख लीजिए। इसकी वैल्यू आपने बताया x2 की वैल्यू बता रहे हैं आप कि 0.93 आ रही है, y2 की वैल्यू क्या आ रही है, 0.92 y2 की, z2 की वैल्यू क्या आ रही है, 0.9, z2 की वैल्यू 0.9, 0.9। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया, गास जैकोबी का, गास जैकोबी का स्टेप समझ में आ गया आपको। अब गास सीडल पे आते हैं। आ गया। अब x2 की वैल्यू निकालने के लिए हो जाएगा 1.12 माइनस y साइड आया था 1.06 और जो z1 आया था वो कितना आया था, y1 आया था 1.06, z1 कितना आया था मुझे ध्यान नहीं है, बताओ। z1 z की जगह में z1 की वैल्यू आएगी 0.948, यहाँ पे लिख दो 0.948। ये x2 आ, यहां से जो x2 की वैल्यू आएगी वो आप लिख, यहां से जो x2 की वैल्यू आएगी वो 0.948 x2 की वैल्यू आई है क्या, x2 की वैल्यू क्या है 0.948 की x2 की है या z2 की है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आप मुझे बताएं। अच्छा z की है, इसकी x2 की बताएं क्या, x2 की, x2 की बताएं क्या, x2 की वैल्यू बताएं। 0.9992, 0.99 ले लेते हैं, 2 अंक ले लेते हैं। y2 की वैल्यू देखो कैसे निकली, 1/10 13 माइनस 2 इंटू, देखो इसमें क्या करना है, उसी स्टेप में जो वैल्यू आए उसको वहीं रखते जाना है। अब जैसे यहाँ x की कौन सी वैल्यू आएगी, 1.06 आएगा या 0.99 आएगा, y निकालने के लिए यहाँ 1.06 लिखें या 0.99 लिखें, 99 लिखेंगे, बिल्कुल सही, यहाँ पे 0.99 लिखेंगे। और z की वैल्यू भी नहीं लिखी है इसलिए z की पुरानी वाली वैल्यू लिखेंगे, तो z की पुरानी वाली वैल्यू क्या है 0.948, ये y2 हो गया, ये कैलकुलेट करके आप हमें बता दें। वन पॉइंट 0072 Z2 निकालने के लिए यहां पे आ जाएगा 1/10 और यहां से आ जाएगा, यहां से देखें, यहां पे हो जाएगा 14 माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स की ये वैल्यू 0.99 माइनस 2 इंटू वाई। अब देखो यहाँ वाई की नई वाली वैल्यू आ गई इसलिए अब यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.0072, ये वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट करिए तो Z2 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करें तो Z2 आ जाएगा।
1.0005 तो 1.00 ऐसे 1. ये समझ में आ गए, दोनों पैरेलल पे चल रहे हैं, दोनों के स्टेप समझ में आ गए, दोनों के स्टेप आपको समझ में आ गए या कोई प्रॉब्लम है? थोड़ी थोड़ी तो डिफरेंस है, इसीलिए मैं साथ में बता रहा हूं। एक ही क्वेश्चन पे डिफरेंस भी समझ पाओगे, दोनों मेथड भी समझ में आ गए, दोनों मेथड अभी तक आ गए। चलिए अब तीसरे स्टेप पे आइए। तीसरे स्टेप पे आइए, तो यहाँ पे जहां सेकंड इटरेशन आपने लिखा है वहां पे हेडिंग डाल दीजिए थर्ड इटरेशन, लिखें थर्ड इटरेशन। हमने सोचा था कि 2 मेथड बता दूंगा, लेकिन ये बोर्ड जो है खतरनाक है, कॉलेज का बोर्ड है ये, वो मेरे घर का था तो वो ज्यादा ठीक था, इसमें तो विटामिन में सारी एनर्जी चल जाएगी, पढ़ाऊंगा क्या? बहुत कठिन है। अच्छा थर्ड इक्वेशन में अब यहाँ तो सिंपल काम है, देखो x3 निकालने के लिए क्या निकालोगे आप? x3 y3 z3। x3 कैसे निकलेगा? 1/10 12 माइनस y2 माइनस z2 की वैल्यू लिख दो। मैंने तो मुझे वैल्यू नहीं पता है इसलिए मैं लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी पे y2 की वैल्यू भी ऊपर जो मैंने लिखाई है वो लिखो और z2 की वही वैल्यू लिख दो। y2 माइनस z2 की वैल्यू यहाँ पे रख देना, साइड 0.99 आई है तो 0.99 लिख दो आप, ये दोनों वैल्यू रख दो। इसी तरह y2 निकालने के लिए, y3 निकालने के लिए यहाँ 13 माइनस 2 x2 माइनस z2 हो जाएगा और यहाँ 1/10 14 माइनस 2 x2 माइनस 2y x3 y3 z3 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें। ईमानदारी से काम करिए, बहुत मजा आएगा, सब मेथड यही बनने लगेगा, एक एक क्वेश्चन करोगे मास्टर बन जाओगे। मैं बताऊं, मैं ही सब करता रहूंगा तो आप कुछ ना समझ पाओगे। अपने से करो ईमानदारी से, और सब कर रहे हैं ईमानदारी से, ये मुझे पता है, क्योंकि एक भी बच्चा कुछ नहीं हुआ, यही तो क्लास का आनंद है। सब बच्चे अपने अपने से करो, कोई किसी का प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, ईमानदारी से पढ़ो, घर में बढ़िया आराम से चाय पीते हुए पढ़ो और करो ईमानदारी के साथ। हाँ ये देखो दोनों वैल्यू आ गई, तीनों वैल्यू आ गई। 1.018 देखो, x3 की आ गई 1.018, बाकी की मैं नोट नहीं कर पाया। y3 की डिस्प्ले हट गया, y3 की देख लूं क्या यहाँ से? वन 1.024 1.03 1.024 और z3 की 1। अब आप मुझे पिछले स्टेप में ये बताइए, अच्छा कुछ अलग अलग आ रही क्या, कुछ और आ रही है? प्रगति का कहना यह है कि ये वैल्यू नहीं है। अच्छा y3 है, अच्छा z3 अभी नहीं लिखा, z3 निकालिए, z3 नहीं निकला तो z3 निकालिए। y3 1.00 वो तो मैंने लिख दिया, y3 मैंने लिख दिया, z3 बताएं z3 क्या है?
Z3 भी 1.0। अब मुझे एक चीज बताएं आप, 1.00 मैंने लिख दिया। अब मुझे एक चीज बताएं, क्या x2 भी 0.99 आया था क्या? x2 भी 0.99 आया था क्या सीडल मेथड में? सीडल मेथड में x2 भी 0.99 था क्या? यस था। y3 1.0 था क्या? था। और Z3 तो 1.0 था ही। हाँ, तीनों। तो जब x2 की वैल्यू x3 के बराबर हो जाए, दो स्टेप में कंसेक्यूटिव या कंटिन्यूअस, दो स्टेप में जब x x से मैच कर जाए, y y से मैच कर जाए और z z से मैच कर जाए, x y z को नहीं मैच कराना, x x को कंपेयर करना है, y y को कंपेयर करना है z z से। तो आप ऐसे लिखेंगे, सिंस, लिखें सिंस x2 इक्वल टू x3, ऐसे लिखेंगे। मैं यहाँ ऊपर दिख जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा, हाँ दिख जाएगा, नहीं वहां पे, यही पे बिठा के लिखिए। अच्छा, सीडल मेथड में जैकोबी मेथड से पहले रिजल्ट आ जाएगा, मतलब इसमें स्टेप कम करने पड़ेंगे आप। ऐसे लिखेंगे, सिंस x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू 0.99, और 0.99 किसके इक्विवेलेंट है? 1। y2 इक्वल टू y3 इज इक्वल टू 1.00 नियर, तो दैट इज इक्वल टू 1। Z2 इक्वल टू Z3 इक्वल टू 1.00, दैट इज इक्वल टू 1। ये जब बराबर हो जाए, इसका मतलब आपका आंसर आ गया। देयरफॉर x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 1, आंसर। देयरफॉर x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 1, आंसर। मेरी बात समझ में आ गई आपको? यस। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसे करना, ठीक। इसमें आ गया, इसमें रिजल्ट। अब देखो, आपने सही निकाला कि गलत निकाला, वो वेरीफाई करते आपसे बनता होगा। जो इक्वेशन ऊपर वाला रखा है 10x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, तो जो उसमें रखा है उसमें एक्स वाई जेड रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 12 आ जाएगा, और एक्स वाई जेड की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रखेंगे तो 13 आ जाएगा, तीसरे इक्वेशन में रखेंगे तो 14 आ जाएगा। और अगर तीनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू रखने से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाता है, इसका मतलब तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसका मतलब आपने जो रूट निकाले हैं वो बिल्कुल रूट सही है। इसमें अभी स्टेप और करने पड़ेंगे इसमें, तो इसमें एक आध दो स्टेप और कर लीजिएगा, बन जाएंगे मेरे ख्याल से, बताने की जरूरत है नहीं, बन जाएंगे ना इस स्टेप से, ठीक है? तो बन जाएंगे, कर लेना, है ना? अच्छा, अब वो बताना तो मुझे क्राउड से ट्रायंगुलर मेथड था, पर ये जो जैसे कि साफ हो रहा है उस हिसाब से तो ना बताऊंगा, क्योंकि बताऊंगा तो नहीं बता पाऊंगा, ये तो बहुत मुश्किल है इसमें बताना, बहुत मुश्किल है इसमें बताना, ये साफ ही नहीं हो रहा। अभी इसमें मेथड और बाकी है, 4 तो मैंने बता दिए, 2 अभी एक और बाकी है, क्राउड 2 बाकी है, लेकिन वो रिलैक्सेशन कभी पूछा नहीं जाता है, क्राउड्स पूछा जाता है, तो क्राउड्स बताना, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है क्राउड्स की। कल आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेना, क्राउड्स में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यूज होगा, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है कल की क्लास में आप रहेंगे। कल भी मैं लेना तो कल मुझे सुबह था, लेकिन अब सुबह नहीं लूंगा क्योंकि बोर्ड ठीक नहीं है, तो शाम को लूंगा, तो शाम को कल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपसे बनना चाहिए। एक टॉपिक आपके न्यूमेरिकल में और है, इंटरपोलेशन, वो मैं आपको समझा देता हूं, फिर उसके क्वेश्चन बाद में करें। इंटरपोलेशन का मतलब होता है बीच का, और एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है बाहर का। इंटरपोलेशन का मतलब बीच का, एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब बाहर। मान लीजिए सपोज x की वैल्यू दी हुई है, x और y की, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है,
सपोज x की वैल्यू दिया है 10, 20, 25, 30, 32 और फिर y, चूंकि फंक्शन ऑफ x है तो x की वैल्यू पे y डिपेंड होगा, तो y की भी वैल्यू कुछ दिया है, यहाँ पे दिया है मान लो 50, यहाँ पे 60 दिया है, यहाँ पे 70 दिया है, यहाँ पे 78 दिया है और यहाँ पे 90 दिया है, सपोज ऐसा लिखा है ना। आप समझ लो केवल ये डिजिट समझना है, डिजिट समझने से बहुत मतलब नहीं है, आपको तो मेन कॉन्सेप्ट। अब अगर इंटरपोलेशन का क्वेश्चन आएगा तो इंटरपोलेशन का मतलब है जो ये x की रेंज दी हुई 10 पे y डिफाइंड है, 20 पे डिफाइंड है, 25 पे डिफाइंड है, 30 पे डिफाइंड है, 32 पे डिफाइंड, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, मतलब y x का कोई ना कोई इक्वेशन होगा, जिस इक्वेशन में x की वैल्यू रखने पर हमें y की वैल्यू मिल रही है, लेकिन वो इक्वेशन क्या है वो हमें नहीं पता। न्यूमेरिकल एनालिसिस से वो इक्वेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और किसी अन्य पॉइंट पर जिस पर इक्वेशन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, उस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है और कहता है कि x इज इक्वल टू 22 पर y की वैल्यू कैलकुलेट करें, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 22। क्या क्वेश्चन आएगा? फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 22। तो चूंकि ये जो 10 से लेकर 32 की रेंज दी है, इसके बीच की किसी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकालने को कह रहा है, इसका मतलब ये इंटरपोलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर वो इस रेंज के बाहर, मान लीजिए कहता है 35 पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो 35 इसमें नहीं दिया क्वेश्चन में और वो रेंज के बाहर का है, इसका मतलब ये एक्सट्रापोलेशन का क्वेश्चन है। अगर कहता है 8 पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो भी ये किसका क्वेश्चन हो जाएगा? एक्सट्रापोलेशन का। 10 से लेकर 32 के बीच की किसी वैल्यू पर अगर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने को कहेगा तो दैट इज इंटरपोलेशन, और इससे बाहर के किसी बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने को कहेगा तो वो एक्स्ट्रापोलेशन। मेरी बात समझ में आ गई आपको? पॉइंट क्लियर है? इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन का 3 मेथड है, उसमें एक ही दिन में सारे मेथड करा दूंगा, बस कैलकुलेटर लेके बैठो, एक दिन में सारी क्वेश्चन करा दूंगा। 5वीं यूनिट आपकी मित्रा जी ने शुरू कर दी, ठीक है, 5वीं यूनिट वो पढ़ा ही रहे हैं, 5 मिनट सिलेबस खत्म करना है ना आपका, 5 मिनट शुरू हो गई ना, समझ में आ रहा है? 5 मिनट, 5 मिनट समझ में आ रही है? आज भी है ना 6 बजे से? हाँ, तो 5 मिनट उनसे पढ़ो, 5 मिनट उनसे पढ़ो और शुरू की 4 मिनट हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास यही, कल 5 बजे फिर लेंगे। हाँ, टुडे सेकंड क्लास है, तो सेकंड क्लास आप 10 मिनट रेस्ट ले लीजिए, फिर 6 बजे से उनकी क्लास अटेंड करिए, ठीक है।